नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। सभी 11 मंडलों में आयोजित हुए कार्यक्रम। ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं ने लिया राष्ट्र सेवा का संकल्प। हिंदू युवा वाहिनी ने की मांग, मांस मदिरा बिक्री 3 दिवस के लिए हो बंद। चित्र विचित्र की टीम ने बस्तर आर्ट गैलरी में लगाई फोटो प्रदर्शनी। और तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़, देर रात तक शहर के कई जगहों पर रही बिजली गुल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज 6 अप्रैल बुधवार को अपना 42वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया। जिले के सभी 11 मंडलों में स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजन किए गए। भाजपा जिला कार्यालय में इस अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर राष्ट्र सेवा और जनसेवा का संकल्प लिया। जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने एक साथ सुना। इस मौके पर पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भाजपा का 2 सांसदों से शुरू हुआ सफर आज कार्यकर्ताओं के समर्पण और वरिष्ठों के कुशल मार्गदर्शन से केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ शासन में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित करने और निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और उन्होंने कहा कि बड़ा दायित्व बड़ी जवाबदारियां लेकर आता है। प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित और जन सेवा के लिए संकल्पित रहें। कार्यक्रम के अंत में ताड़मेटला की घटना में वीरगति को प्राप्त जवानों का पुण्य स्मरण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री आर्येंद्र आर्य ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। फोटोग्राफी की अपनी एक कलात्मकता है। कलाकार व्यक्तिगत, सामाजिक और प्राकृतिक महत्व के चित्रों को अपने कैमरे में कैद करता है। बस्तर के युवा फोटोग्राफर ने भी बदलते बस्तर को तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास किया है। चित्र विचित्र की टीम ने बस्तर आर्ट गैलरी में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई है। इस फोटो प्रदर्शनी में बदलते बस्तर और बस्तर के हालातों को दिखाने वाले 300 से ज्यादा फोटोग्राफ लगाए गए हैं। इस फोटो गैलरी की खास बात यह है कि इसमें पेशेवर फोटोग्राफर के फोटो नहीं है, बल्कि शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करने वाले युवाओं के फोटो लगाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में बस्तर की खूबसूरत वादियों के अलावा यहाँ के जनजीवन और आदिवासियों के चित्रों को लगाया गया है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। प्रदर्शनी को देखने बस्तर के महाराज कमलचंद भजदेव भी पहुंचे। उन्होंने सभी फोटोग्राफर से मुलाकात की और शुभकामनाएं देते हुए उनके काम की तारीफ भी की। इस फोटोग्राफी प्रदर्शनी में बस्तर के 16 फोटोग्राफर्स ने अपने फोटो एग्जीबिशन में लगाए हैं। प्रदर्शनी में आर्किटेक्चर, वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, नेचर, स्पिरिचुअल जैसी थीम्स पर फोटो एग्जीबिशन किए गए हैं। चित्र विचित्र संस्था के पंकज राज परमार ने बताया कि हमारी टीम में करीब 16 फोटोग्राफर्स हैं। इनमें प्रोफेशनल कोई भी नहीं है। ज़्यादातर फोटो हमने मोबाइल के माध्यम से खींचे और हमने कोशिश की है कि हम बस्तर के हर रंग को तस्वीर के जरिए दिखा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब 300 फोटो के साथ बस्तर में कोई फोटो गैलरी लगी हो। ये संभाग की अब तक की सबसे बड़ी फोटो गैलरी है। चित्र विचित्र की टीम में अभिषेक ठाकुर, मुकेश कुमार यादव, विशाल सेंगर, नीरज माणिकपुरी, रोहन, रजत जैन, अभिषेक कुंडू, सौरभ राय, हर्ष पटेल, गौरव साव, राजेश मंगराज, विजय ठाकुर, शुभम साव, ऋषभ शुक्ला, संकेत नाथ, शुभम विश्वास सहित अन्य कलाकार शामिल हैं। आगामी दिनों में होने जा रहे रामनवमी के अवसर पर जिले में मांस मदिरा विक्रय के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हिंदू युवा वाहिनी ने इसके अलावा SBI चौक का नाम परिवर्तित कर श्री राम चौक करने की भी मांग रखी। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे
और जिलाधीश रजत बंसल से मिलकर रामनवमी के एक दिन पूर्व, रामनवमी के दिन और पर्व के दूसरे दिन यानी 11 अप्रैल को 3 दिन के लिए जिले के समस्त मांस, मछली और मदिरा दुकान की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी। कलेक्टर श्री बंसल ने युवा हिंदू वाहिनी के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि वे अधिकारियों से चर्चा कर इस विषय में निर्णय लेंगे। सदस्यों ने कहा कि रामनवमी पर विशाल जुलूस भी निकलेगी और इस जुलूस का नगर में जगह जगह स्वागत भी होगा और हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मांस मदिरा पर 3 दिवस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी नहीं होने के कारण हर साल सैकड़ों लोग साइबर क्राइम या ठगी के शिकार हो जाते हैं। एक छोटी सी भूल जीवन की सबसे बड़ी घटना बन जाती है। ऐसे लोगों में साइबर क्राइम, इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देने के लिए बस्तर पुलिस की ओर से साइबर संगवारी अभियान चलाया जा रहा है। साइबर जागरूकता दिवस के मौके पर बस्तर पुलिस की टीम ने बुधवार को शहर के महारानी लक्ष्मीबाई और विद्या ज्योति स्कूल में 500 से अधिक छात्राओं को साइबर संबंधित जानकारियां देकर उन्हें जागरूक किया। इस दौरान उन्हें इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं आदि की जानकारी देते हुए अपराध से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही उन्हें डिजिटल भुगतान करने के दौरान OTP, ATM कार्ड नंबर, CVV नंबर के अलावा अन्य QR कोड, बारकोड को सुरक्षित तरीके से चलाने आदि के बारे में भी बताया गया। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। इन दिनों लोगों में अपनी सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग व्यायाम कर अपना स्वास्थ्य ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में अनेक संस्थाएं और संगठन लगे हुए हैं। इसके तहत टोटल फिटनेस के द्वारा योगा और जुम्बा को मिक्स करते हुए भारतीय संगीत पर आधारित व्यायाम तैयार किए जा रहे हैं और लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस क्रम में शहीद पार्क में संस्था द्वारा व्यायाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में संस्था में सीख रहे युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्था से जुड़ी प्रार्थना राज दास ने हमें बताया।
मैडम आपका शुभ नाम? माई सेल्फ प्रार्थना राजदास। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स हूँ, बट सेल्फ इंटरेस्ट के कारण योग और जुम्बा और अदर एक्टिविटीज़ लेती हूँ मैं अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में। कुछ लोग हैं शामिल हमारे साथ जो हेल्थ फिटनेस को समझते हैं और वो हमारे साथ शामिल होकर के ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें क्या आपके पतिदेव का भी सहयोग मिलता है? हाँ जी, फुल सपोर्ट है। साथ में वो भी हैं और स्टार्टिंग था कि हम लोग सिर्फ फीमेल्स का वो भी कहीं सहयोग सर्विस करते हैं क्या? जी सर, लेकिन वो भी क्या है कि हम लोग पहले सिर्फ हम लोग का फीमेल का था। हम लोग अभी कुछ टाइम पहले मेल्स का भी हम लोगों ने देखा कि जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल है और बीपी है, शुगर है, इंक्रीज है, तो उसके लिए हम लोगों ने हेल्थ के लिए उनको इंक्लूड किया अपने साथ। हम लोगों ने रिजल्ट भी अच्छा देखा कि योग और जुम्बा जो है उनके हैवी लिफ्टिंग से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हैवी लिफ्टिंग नहीं करना चाहते, उनके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो मैं एटलीस्ट 2 मंथ हो रहे हैं मेल्स का चालू करके और बेनिफिट भी उनको बहुत अच्छा है। और मैं पितेश्वर है हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप उनसे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहिए, समझिए कि स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं। और जहाँ तक हम लोग की समझदारी है, हम लोग समझ चुके हैं कि अंदर की जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वही हमको सेफ रखता है। इस योग नृत्य व्यायाम शाला में निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल भी शामिल हुए और उन्होंने भी व्यायाम किया। अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा, सर आज आप व्यायाम किए, कैसा लगा आपको? आज शहीद पार्क जो हमारा है बहुत ही ऐतिहासिक अपना गार्डन है। यहाँ पर हमारे जो टोटल फिटनेस की प्रार्थना मैडम और उनकी पूरी टीम है और शर्मा जी और महेंद्र सेठिया जी के सहयोग से आज ये जो योगा नृत्य कार्यक्रम जो रखा गया था, एक शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है। पूरी जो टीम है उनके साथ हम लोगों ने भी जुड़कर आज योगा किया है और एक म्यूज़िक के साथ योगा करने का मज़ा अलग होता है। इसमें लोगों को थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है, तो एक अच्छा प्रयास है कि हम जो भारत देश के जो योगा एक कल्चर है उसको हम लोग जो वेस्टर्न कंट्री के जो सॉन्ग है, इंडिया के सॉन्ग है, उन सब मिलाकर एक फ्यूज़न टाइप बहुत अच्छे से, क्योंकि आज का मॉडर्न जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो निश्चित ही इस प्रकार के एफर्ट से जो युवा जो लोग उनमें फ़िटनेस के प्रति जागरूकता आएगी और आने वाले समय में हम लोगों ने पूरी टीम से निवेदन किया है कि शहर की स्वच्छता के लिए विशेषकर जो हम शहीद पार्क है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्क है, इसके भी स्वच्छता के लिए और भी जो शहर के अच्छी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे पर्यटन में जैसे हेरिटेज वॉक करते हैं, इसमें हमारा जो मंदिर है राजमहल, हेरिटेज अपना जो है बस्तर आर्ट गैलरी है, दलपत सागर और बहुत सारी चीज़ों को हम कराते हैं। उसमें भी लोगों का हम सहयोग लेंगे, युवाओं का इसमें आकर्षण बढ़ेगा। तो निश्चित ही शहर में एक अलग डिफरेंट कल्चर जो मॉडर्न शहर होता है, एक स्मार्ट सिटी रहता है, उसमें इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड होने से हमारे शहर को और भी प्रसिद्धि मिलेगी और आने वाले समय में जगदलपुर शहर है स्मार्ट और एक हेरिटेज शहर के रूप में स्थापित हो पाएगा। इन दिनों हर शाम बस्तर का मौसम अचानक बदल रहा है। हर शाम झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार की ही तरह बुधवार को भी काफ़ी तेज़ आंधी चली और देर शाम काफ़ी तेज़ बारिश हुई। बारिश के चलते नगर निगम कार्यालय के सामने और लाल बाग मैदान में सनसिटी प्रवेश द्वार के पास पेड़ के गिरने से विद्युत तार क्षतिग्रस्त हुए, जिसके चलते लगभग पूरे शहर की बिजली देर रात तक गुल रही। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम से ही बिजली गुल होने के कारण मेन रोड, संजय बाजार, गोल बाजार, महारानी अस्पताल रोड, सर्किट हाउस रोड के व्यापारिक प्रतिष्ठान भी पूरी तरह से प्रभावित हुए। व्यवसाय के समय में बिजली गुल रहने के चलते व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान शीघ्र बंद कर दिए। जिन दुकानों में जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था थी, उन दुकानों में थोड़ा बहुत व्यवसाय हुआ। हालांकि बारिश के होने से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। सभी 11 मंडलों में आयोजित हुए कार्यक्रम। ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं ने लिया राष्ट्र सेवा का संकल्प। हिंदू युवा वाहिनी ने की मांग, मांस मदिरा बिक्री 3 दिवस के लिए हो बंद। चित्र विचित्र की टीम ने बस्तर आर्ट गैलरी में लगाई फोटो प्रदर्शनी। और तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़, देर रात तक शहर के कई जगहों पर रही बिजली गुल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए नीलम साहू को इजाजत, पर हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।